नमस्कार। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा शेयर मार्केट में सारा पैसा डूब जाएगा, जितने भी ज़िंदगी भर का कमाई है डूब जाएगा। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ शेयर मार्केट रिस्की है, पर रही बात कि लॉन्ग टाइम में इसमें पैसा बनता है। जैसे एक ही दिन में कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं बन गई है, जैसे कि टाटा मोटर हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हुआ, एक ही दिन में नहीं हुआ है। बच्चा जब पैदा होता है तो एक ही बार में जवान और बूढ़ा नहीं होता है, उसमें समय लगता है। ठीक उसी तरह पैसा है, अगर पैसा भी आप सही से अगर इन्वेस्ट करके उसको लगाएँगे तो आगे चलकर वो बड़ा होगा और उसका यूज़ भी करना बहुत इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब सब लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट बहुत बड़ा गेम है, पर शेयर मार्केट एक आपके गाँव की किराने की दुकान जैसे है। समझ लीजिए कि आप गाँव में किराने की दुकान है, वो 50,000 रुपया महीना कमाता है। अब वो सोचता है कि भाई एक दुकान से तो मेरा पूर्ति नहीं हो रहा है, अब मुझे 2-4 दुकान और डालूँगा, 10 दुकान डालूँगा तब मुझे बड़ा पैसा मिलेगा। पर वो समझ में उसको नहीं आता है यार। अच्छा बिज़नेस जो होता है ना, अच्छा आप एक बातें सुने होंगे मूवी में कि बिजनेस बड़ा नहीं होता है, सोच बड़ी होती है। शाहरुख खान के ऐसी तरह किसी का यह मूवी है। तो जो पैसा कमाने लगता है ना, वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, उसका पैसा बचे या ना बचे, लेकिन उसके माइंड में बस पैसा ही घूमता है और उसका बिजनेस। अगर उसकी पूरी ज़िंदगी उसी में जब लगी है तो वो अपने बिजनेस के अलावा कुछ नहीं सोचता। कुछ लोग तो खाना-पीना भी कम कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। आप सब कुछ सेहत के साथ आप बिजनेस देखो। आप सही रहेंगे तो आपका बिजनेस भी सही रहेगा और उसमें कुछ लोग ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसे कि किराने की दुकान तो 1-2 रुपए की चीज़ है, लेकिन 1-2 रुपए की चीज़ है, उसमें कमाई बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें समझने वाली बात है। समझ लो कि आप दुकान पर एक चिप्स का पैकेट 5 रुपए में खरीद रहे हो, अगर वो दुकानदार को 50 पैसा भी मिल रहा है तो 10% मिल रहा है। अगर दिन भर में 10 बार अगर वो अ, पैकेट बेचे खरीद-खरीद कर तो समझ लो पैसा डबल हो जाएगा। तो इसे ही समझो। तो हम बात करते हैं किराने की दुकान पे तो उसका पैसा न तो उसको 10-20 दुकान खोलने का हो गया तो उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके मन में एक विचार आता है कि अब क्या करूँ मैं? मेरे पास तो पैसा है नहीं। अब एक ही काम है या तो बैंक से लोन लूँ या तो किसी से उधार लूँ। तब उसको किसी बंदे ने बताया अरे भाई आप आईपीओ लॉन्च करो, तो वो उसके बारे में बताता है कि भाई आईपीओ क्या होता है? ये होता है कि अपने जो किराना की दुकान खोलोगे उसमें सबको पार्टनर बनाओ। तो वो उसका तो समझ में आ जाता है बात। तो स्टॉक मार्केट है, यह बेसिक जानकारी है लेकिन कितनी बार बता चुका हूँ आप लोगों को, तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि वो क्या काम करता है कि जैसे कि पैसा वो 10 लोगों से 20 लोगों से उठाता है और सामान लाता है, एक दुकान और खोलता है, वो भी अच्छी चलती है। हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, उसमें मुनाफ़ा होता है। अच्छा इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप गाँव में किराने वाले दुकान को देखोगे कि भाई किसका दुकान है और उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन भैया उसपे एक चीज़ है कि उसपे एक कागज़ बना कर देगा आपको कि भाई आप मेरा बिज़नेस पार्टनर हो, पैसा दे रहे हो तो बिज़नेस पार्टनर हो, अगर मुझे फ़ायदा होगा तो आपको फ़ायदा होगा, अगर मुझे नुकसान होगा तो आपको नुकसान होगा। तो ये लिखित होता है तो आप भी सहमति भर देते हैं। अगर नाम अच्छा है, आदमी ईमानदार है, किराना वाला और सब कुछ सही चल रहा है तो आपका पैसा बढ़ेगा। अगर इसमें अपना मुनाफ़ा सोचे और उसमें मुनाफ़ा मिले सब पूरा अपने ही रख लिए या इधर-उधर खर्च कर दिया तो वो नहीं उससे होता है, तब वो कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी या वह दुकान। तो शेयर मार्केट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप लॉन्ग टाइम में बने रहें अच्छे ढंग से और अच्छे नाम वाले। आप तो समझ रहे हैं कि मैं रिकमेंडेशन तो नहीं देता लेकिन 2-4 कंपनी का नाम ले लेता हूँ, बस आपको बताने के लिए। तो जैसे टाटा हो गया, मैं आपको पहले ही बता चुका, रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया ऑटो का, आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो बहुत सी कंपनियां हैं जो लॉन्ग टाइम में बहुत वेल्थ बना कर दी हैं।
तो मेरे कहने का मतलब नहीं है कि जो कंपनी का नाम ले रहा हूँ आप जाकर उसको खरीद लो, नहीं। आप कोई अपने मन से कोई अच्छी कंपनी ढूंढो जो किराना की दुकान की जैसी हो। हाँ, सेल्स अच्छा हो तभी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट भैया मिलेगा कब? जब उसमें खर्चा करेंगे तब। आप 1000 रुपया का माल बेच लिए, काट कूट कर उसमें 500 रुपया बचा, तो 500 रुपया का सब जाकर खर्च कर दिए तो मुनाफा कुछ नहीं बचा, तो भैया इसी कंपनियों से आप बच कर रहे हैं। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा हो, उसमें का दुकानदार ठीक ठाक हो, तो ऐसे कंपनी में आप पैसा लगाएंगे तो आगे चलेंगे। तो शेयर मार्केट कोई बहुत बड़ी चीज़ ना है, ऐसे ही है। अच्छा, कुछ लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो भैया उन लोगों के लिए तो म्यूचुअल फंड है। आप जाकर देख लीजिए, म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग जाते हैं, पैसा लगाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है तो भैया एसआईपी तो है ही। जिस तरह से एमआई आप भरते हैं उस तरह से आप एसआईपी भरो। एमआई क्या है कि आप कोई गाड़ी खरीदे या मोबाइल खरीदे तो उसके बदले में आप पैसा देते हैं, लेकिन आपको पैसा जब बड़ा बना है तो आप एसआईपी कीजिए। बस रह गई बात की एमआई का सिर्फ उल्टा एसआईपी है और कुछ नहीं। तो आपको एसआईपी ही सही, एसआईपी ही करो। लेकिन अगर रिस्क नहीं लेना है तो फिक्स डिपॉजिट करो, जहाँ 5 से 6% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करो या ज़मीन में इन्वेस्ट करो, अब इससे ज़्यादा क्या। तो शेयर मार्केट यही है भैया। शेयर मार्केट में साल का 20, 25, 30% मिल भी जाता है, लेकिन इसमें रिस्की है। कभी कभी 20, 30% आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जो 2, 4 साइकिल देखा रहता है वो रिस्क को नहीं डरता है, वो लगे रहता है। बस वो क्वार्टरली जब क्वार्टरली उसका अपना फंडामेंटल रिसर्च करता है और क्वार्टरली रिजल्ट देखता है, प्रमोटर होल्डिंग देखता है और कर्ज देखता है। यही सब देखने वाली बात है। तो शेयर मार्केट यही है। हाँ, पैसा लगाने से पहले आप ज़रूर फंडामेंटल रिसर्च करें। यह वीडियो तो भैया बस केवल जानकारी के लिए निवेश सलाह तो नहीं है। आपको निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से और एडवाइज़र से, जो फाइनेंसी से भी रजिस्ट्रार होते हैं, उनसे आप संपर्क करके बातचीत करके ही निवेश करें। तो अगले ये वीडियो में अगर भैया थोड़ा भी आपको समझ में आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिसका मैं जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।